नमस्कार, मैं डॉक्टर सिमंतनी पालावत। आज के हमारे वीडियो में हम चर्चा करेंगे नाथ साहित्य पर। वज्र यानी सिद्धों की भोगपरक योग साधना की प्रतिक्रिया स्वरूप नाथों का उद्भव हुआ। नाथ साहित्य में हठ योग की प्रधानता रही। यहाँ है से तात्पर्य है सूर्य और ठह से तात्पर्य है चंद्र। इस प्रकार दो विपरीत धाराओं को जोड़ने वाली इनकी साधना पद्धति थी। नाथों की जो साहित्य है उसमें ईश्वरवाद की प्रतिष्ठा सर्वत्र की गई है। इन्होंने कर्मकांड की दुरूताओं को दूर करके सहज जीवन पर बल देते हुए निरीश्वरवादी शून्य को ईश्वरवादी शून्य में परिणत कर दिया। नाद साहित्य में सर्वत्र शून्य की प्रतिष्ठा की गई है। यहाँ शून्य से तात्पर्य नाद तत्व से है जो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। कालांतर में यही नाद तत्व सहस्रार्धल चक्र और अनहद नाद के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। नाद साहित्य में इंद्रिय निग्रह, आत्मनियंत्रण, वैराग्य भावना, कुंडलिनी साधना, ब्रह्मरंध्र साधना, अनहद नाद साधना आदि पर बल दिया गया। नाद साहित्य में सर्वत्र गुरु की प्रतिष्ठा भी की गई। इन्होंने गुरु को ब्रह्म ज्ञान प्रदान करने वाला बताया। प्रथम जो नाद साहित्य वो ये मानता है कि किसी भी व्यक्ति को पहले गुरु मंत्र प्राप्त करना होता है। इसी गुरु मंत्र के द्वारा किसी भी व्यक्ति का उद्धार होता है। नाथों ने तत्कालीन कुरीतियों का विरोध किया। इन्होंने बाह्याडंबरों का भी विरोध किया। नाथ साहित्य में सर्वत्र इनका विरोध हमें उपलब्ध होता है। इसके स्थान पर इन्होंने सदाचार, संयम, आत्मनिग्रह पर बल दिया। वस्तुतः संयम, सदाचार और इंद्रिय निग्रह पर जो नाथ साहित्य में बल दिया गया है वो इस साहित्य का एक स्तुत्य भाग है। नाथ साहित्य में इंद्रिय निग्रह के साथ साथ प्राण साधना और मन साधना पर भी बल दिया गया। प्राण साधना से यहाँ तात्पर्य प्राणायाम से है, जिससे कि आपका मन स्थिर हो सके। मन साधना से नाथ साहित्य में तात्पर्य मन को बाह्य वृत्तियों से दूर कर अंतर वृत्तियों में निवृत्त करना है, जिससे कि व्यक्ति अपने मन में स्थिर होकर ईश्वर की आराधना कर सके। नाथ साहित्य की ये एक प्रकार से जो उनके काव्य के भाव तत्व की विशेषताएं थी, इनका शैली तत्व भी अपने आप में अनुपम है। नाथ साहित्य की भाषा के विषय में विभिन्न विद्वानों के विभिन्न मत हैं। नाथ साहित्य की भाषा वस्तुतः सदुक्कड़ी मानी जाती है और अनेक विद्वानों ने इसे पंचमेल खिचड़ी भी कहा है। कालांतर में जो संत साहित्य की भाषा है वो भी नाथ साहित्य से प्रभावित रही। लक्ष्मी सागर वैष्णव जैसे विद्वानों ने ये माना कि नाथ साहित्य में पश्चिमी हिंदी की जो बोलियां हैं उनका पर्याप्त रूप से प्रभावित रहा। वस्तुतः नाथ साहित्य में खड़ी बोली और राजस्थानी दोनों ही भाषाओं का मिश्रण है। नाथों की शैली भी अनेक रूपों में देखी गई। इनके साहित्य में वस्तुतः संवाद रूप में काव्य का सृजन किया गया है। इन्होंने प्रश्नोत्तर शैली का के साथ साथ उलटबाशियों के रूप में चमत्कारपूर्ण शैली का और अनेक अपने जो साखी या शब्द हैं उन्होंने गेय शैली का भी प्रयोग किया है। नाथों ने प्राय दोहा या जो साखी छंद है उसका प्रयोग किया, लेकिन इसके साथ साथ शब्द और छप्पे जैसे छंद भी इनके काव्य में उपलब्ध हो जाते हैं। इस प्रकार से नाथ जो साहित्य है उसकी अनेकों विशेषताएं हैं। रहस्यवाद भी इसकी अपनी एक विशेषता है, जिसमें इन्होंने जो है अनेक तत्वों को प्रकट किया है, जिन्हें समझने के लिए हमें नाथ शब्द जो साहित्य है उसके जो प्रतीक विधान है उन्हें समझना आवश्यक है। नाथ साहित्य में उलटबासियों का भी प्रयोग किया गया है, जहाँ की कथन कुछ और होता है और उसका अर्थ कुछ और होता है। उलटबासी से तात्पर्य है उल्टा बास, यानी कि जहाँ किसी कथन का अर्थ उसका उल्टा होता है। इस प्रकार से हमने नाथ साहित्य की विशेषताएं देखी। नाथ साहित्य को समय विद्वानों ने अलग अलग बताया है। अनेक वस्तुतः विद्वान इनसे प्राय सभी विद्वान इसे इन्हें 10वीं या 11वीं शताब्दी का मानते हैं। नाथों की संख्या 9 मानी गई है, जिनमें से जालंधर नाथ, मच्छिंद्र नाथ, गोरखनाथ, गोपीचंद नाथ, भरतरी नाथ, चटपट नाथ, चौरंगी नाथ को जड़ भगत भी कहा जाता या पूरन भगत भी कहा जाता है। इनके अनेक कथाएं, लोक कथाएँ संसार में या हमारे यहाँ प्रचलित है। गोपीचंद और भरतरी की भी अनेक लोक कथाएँ भारतवर्ष में प्रचलित है। नाथों में सर्वाधिक प्रभावपूर्ण
जो नाथ थे वो गोरखनाथ हुए। गोरखनाथ को अनेक स्थलों पर इनके प्रभावपूर्ण व्यक्तित्व के कारण शिव का अवतार भी माना जाता है। वस्तुतः जो गोरखनाथ है उनके ही जो प्रभावपूर्ण व्यक्तित्व के कारण ही हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये कहा कि शंकराचार्य के उपरांत संपूर्ण भारत में जिस व्यक्ति का सर्वाधिक प्रभाव रहा वे गोरखनाथ ही थे। तुलसीदास जी ने भी इनके विषय में कहा, गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो भोग। गोरखनाथ की प्रमुख रचनाएं हैं अभय मात्रा, जोग ग्रंथ, नरवे बोध आदि। गोरखनाथ के विषय में ये भी कहा जाता है कि इन्होंने अपने गुरु मच्छिंद्र नाथ को वाम मार्गी साधना पद्धतियों से दूर करा। इसीलिए कहा, ये भी पंक्ति प्रसिद्ध है, जाग मच्छिंद्र गोरख आयु। गोरखनाथ की कुछ दो दोहे हम देखते हैं। तुम्बी में त्रिलोक समायो, त्रिवेणी रिप चंदा रे, बूझो रे भाई ब्रह्म ज्ञानी अनहद नाथ अभंगारे। गोरखनाथ का और जो नाथ साहित्य है उन पर सर्वाधिक प्रभाव शैव मत का पड़ा है। इन्होंने वस्तुतः शिव और शक्ति दोनों की ही आराधना पर बल दिया है। यद्यपि ये जो नारी है उनका विरोध इनके साहित्य में उपलब्ध होता है, परंतु वह केवल हम देखते हैं कि जो सिद्धों की वाम मार्गी पद्धति थी उसके कारण ही हुआ। इस प्रकार नाथ साहित्य का संपूर्ण भारत पर एक बड़ा प्रभाव पड़ा है और जिससे आज भी भारतवर्ष अछूता नहीं है। धन्यवाद।